बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाइल और मालूमात के सिलसिले का 87वां यानी 87वां प्रोग्राम लेकर अनवर सईद आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। पिछले एक आध प्रोग्राम में हमने इस बात का जिक्र किया था कि किसी भी कौम और किसी भी मुल्क, बल्कि अगर निचली सतह पर देखा जाए तो किसी भी घर में जितनी आमदनी है उस आमदनी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम किफ़ायत है और सलीक़ामंदी और एहतियात इसी का नाम। इसी तरह से मुल्कों और कौमों के पास हर कौम कुदरती वसाइल से मालामाल नहीं होती। किसी के पास अल्लाह ताला ने कुछ दिया हुआ है, किसी को पहाड़ दिए हुए हैं, किसी को मादनियात दी हुई, किसी को पानी दरिया दिए हुए हैं, किसी को फल और कीमती जड़ी बूटियाँ अता की हुई हैं। तो उसी सिलसिले का एक प्रोग्राम हमने किया था, दस्तयाब वसाइल का मुनासिब इस्तेमाल। आज उसी सिलसिले में कुछ मज़ीद और बातें हालिया सैलाब और हालिया बारिशों के हवाले से अर्ज़ करना है। पाकिस्तान में पानी की तक़सीम, एक ही दरिया बड़ा हमारे पास दरिया सिंध है और उसमें कुछ छोटे दरिया आके मिल रहे हैं, और उन छोटे दरियाओं से जो पानी हमारे पास आता है उसके बारे में भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने हमें धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। पहले भी ये मसला बहुत अहम था कि हम अपने मौजूदा आबी वसाइल को किस तरह से एहतियात से इस्तेमाल करें। बदकिस्मती से ये सारा मसला सियासी बन गया और जो हमारे मुल्क में बड़े और छोटे डैम बनने चाहिए थे वो नहीं बन सके, और आगे भी उम्मीद नहीं है कि कोई बड़ा डैम हमारे सियासी लोगों की वजह से वो बन सकें। और इस मसले को फिर तात्सुब की भेंट, कौमियत की भेंट चढ़ा दिया गया है। बहरहाल अब जो भी वसाइल हमारे पास आबी वसाइल इस वक्त मौजूद हैं, ये तो बात तय है कि आइंदा बरसों में पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी पानी की दस्तयाबी बहुत अहम मसले के तौर पर सामने आएगा। तो इसी तरह से अगर हमने उन मुल्कों की तरह इस बात पर गौर करना नहीं शुरू किया तो फिर जो हशर होगा वो किसी से ढका छुपा नहीं। बहरहाल हालिया सैलाबों और हालिया बारिशों से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास 3-4 बरस में एक मरतबा वाफिर मकदार में पानी आता है, जिसे हमें संभालना मुश्किल हो जाता है, और उस पानी की वजह से, ज़ायद पानी की वजह से जो तबाही आती है। मज़ीद इस पे जुल्म यह है कि हमने जो इन दरियाओं और नदी नालों के कुदरती रास्ते हैं उन पर इंसानी बस्तियां बसा दी हैं बग़ैर ये सोचे समझे कि ऐसी सूरत में, सैलाब की सूरत में क्या होगा। नतीजा ये है कि हमें नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। बहरहाल ये बातें तो जो हैं ये माजी की बातें हैं। इस वक्त हमें क्या करना है, हमारे पास जो वसाइल मौजूद हैं उन वसाइल का प्रॉपर इस्तेमाल, उनका अच्छा इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। सीधी सी बात है, हमारे पास सहरा भी हैं, हमारे पास खुले इलाके भी हैं, हमारे पास बंजर खित्ते भी हैं। अगर हमने अपने इस ज़ायद पानी को सैलाब के दिनों में महफूज करने का कोई तरीक़ा दरियाफ़्त नहीं किया तो यकीन जानिए बहुत बुरा हाल होने वाला है। अल्लाह के फज़ल से मैंने पाकिस्तान के बहुत सारे इलाक़ों का बज़ात ख़ुद मुशाहिदा किया है, सारे सूबे देखे हैं, नंगर पार्क और रन ऑफ कच्छ से लेकर गिलगित और बल्तिस्तान तक, और इस नतीजे पर पहुंचने में किसी भी शख्स को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां हम इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। अगर इस पानी को हम स्टोर कर लें जो 4 साल 5 साल के बाद हमारे पास आता है, सिर्फ स्टोर कर लें, छोड़ दें इस बात को कि डैम बनाना है या नहीं बनाना है, बिजली पैदा करनी है या नहीं करनी है। अब और तरीके बहुत सारे बिजली पैदा करने के आ गए हैं, इसलिए अब वो बात एक फरसुदा हो गई कि हम इन डैम से बिजली भी पैदा करें। बहरहाल
اگر ہم اس پانی کے اسٹوریج کی طرف توجہ دیں اور اس پانی کو ہم محفوظ کریں تو یہ پانی ہمارے ہاں بہت کام آ سکتا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے، بعض چھوٹی این جی اوز نے بہت چھوٹے لیول پہ، بلدیاتی لیول پہ، خاص طور پہ کراچی میں اس بات کی طرف توجہ دی گئی ہے، اور جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ بعض یونین کونسلوں میں، ٹاؤن میں، مساجد میں جو وضو کا صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، غسل کا جو صاف ستھرا پانی ہوتا ہے، اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بنایا ہے۔ قریبی پارکوں کو، قریبی لانز کو وہ پانی فراہم کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات۔ اسی سوچ کو، اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم پورے ملک میں ایسے اسٹوریج بنائیں تو یقین مانیں وہ پانی ہمارے ہاں 2-4 سال کے لیے، جب سیلاب آتا ہے 4-5 سال بعد، بہت کام آ سکتا ہے۔ بات صرف یہی ہے کہ ہم اپنے ان وسائل کو کس طرح استعمال کریں۔ آیا ہم لڑ جھگڑ کر عصبیت کی بنیاد پہ، قومیت کی بنیاد پہ، بد اعتمادی کی بنیاد پہ، یہ سب چیزیں ہیں، یعنی ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑی بد اعتمادی ہمارے صوبوں کے درمیان ہے، اور وہ بد اعتمادی یہی ہے کہ اگر ہم نے کہیں کوئی پانی اوپر اسٹور کر لیا، کوئی ڈیم بنا لیا، تو یہ ہمیں پانی دیں گے نہیں۔ اب اس بے اعتمادی کو دور کرنے کا تو کوئی طریقہ ہے نہیں، اتنی گہری ہیں جڑیں اس کی۔ لیکن بہرحال ہر صوبے میں ایسی جگہ موجود ہے، ایسے خطے موجود ہیں جہاں جھیلیں بنائی جا سکتی ہیں۔ جو ماہرین ہیں وہ ان ساری باتوں پہ غور کر کے کہ آیا ریگستانی علاقے میں اگر کوئی جھیل بنائی جائے تو اس سے اس کے ماحول پہ کیا اثر پڑے گا، اس کی زمینوں پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ساری چیزیں غور کر کے بہرحال ہمیں اس طرح سوچنا ضرور ہے کہ اگر ہم نے ایسی اہم بات کی طرف توجہ نہیں دی تو آئندہ ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے۔ انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔